कि पूरा डेटा जो है वो वेबसाइट जो है वो डिलीट हो जाती है और फिर जो है वो इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती। उसकी जगह पर अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो डेटा जो है वो हमेशा सेफ एंड सिक्योर होता है, एक सर्वर पे ना रहते हुए मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर रहता है। इसीलिए हर ट्रांजेक्शन्स को ब्लॉकचेन पर होना एक अपने आप में एक थर्ड पार्टी जो थर्ड पार्टी ब्लॉकचेन होता है, इसी वजह से एक सबसे बड़ा ट्रांसपेरेंसी जो है वो ब्लॉकचेन की वजह से होता है। एनएफटी भी एक सबसे बड़ा मार्केट है। शुरुआती दौर में जिस तरह से लोगों को बिटकॉइन नहीं समझ में आता था, इसी तरह से एनएफटी भी नहीं समझ में आती थी। तो कोई भी किसी भी प्रकार की एनएफटी खरीद लेता था, यानी कि जो आर्ट की एनएफटी है वो भी खरीद लेता था। यूटिलिटी वाली एनएफटी को न समझते हुए वो सिर्फ कलेक्टेबल एनएफटीज को खरीद लेते थे और मार्केट में कहीं ना कहीं एनएफटीज के प्राइस कहीं और पहुंचा दिए और वापिस जो है वो फिर वापिस वो खरीदी हुई जो एनएफटी है वो कभी बिकी नहीं। इसीलिए नॉन फंजिबल टोकन को लोग बिना समझे जो मार्केट के अंदर आए थे, उन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने आप को जो है उस फंड मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं अपने आप को उलझा रखा। लेकिन एनएफटी का जो टाइप्स ऑफ एनएफटी अगर आप गूगल में करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे प्रकार की एनएफटीज बन सकती हैं। यानी कि अगर हमारे एवेटर हैं तो उसकी भी एनएफटी बन सकती है, कपड़े की एनएफटी बन सकती है, चश्मे की एनएफटी बन, हर एक चीज की जो एनएफटी बनती है। लेकिन उसका खरीदार और उसकी वैल्यू जो है उसकी भी ऊपर समझना पड़ता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे कि एक फंजीबल टोकन होता है और एक नॉन फंजीबल टोकन होता है। यानी कि एक ट्रांजैक्शन ऐसा होता है कि जो एक्सचेंज किया जा सकता है किसी और ब्लॉकचेन के साथ में या किसी और क्रिप्टो के साथ में या उसके खुद के कॉइन के साथ में। लेकिन जो एनएफटी होती है उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन होता है वो बायर और सेलर के, यानी कि एनएफटी की वैल्यू भी डिपेंड करती है अपने ओनरशिप के ऊपर। यानी ओनरशिप के दोनों के कॉन्ट्रैक्ट की जो ट्रांजैक्शन है या कॉन्ट्रैक्ट का जो कोड है उसको नॉन फंजीबल टोकन कहते हैं। तो ये लोग जो है जनरली जो ब्लॉकचेन या क्रिप्टो से जो लोग आए हुए हैं इस मार्केट के अंदर, यहाँ ये कंफ्यूज होते हैं कि ये भी कोई टोकन की तरह है और ये भी बाइंग सेलिंग में जैसा एक बिटकॉइन या एक कोई क्रिप्टो जो है वो एक एक जगह बढ़ता है तो सबका बढ़ता है, ऐसा एनएफटी में नहीं होता है। क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है कि क्या वो एंटीक आइटम है, क्या वो प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड है, क्या वो डिजिटल प्रोडक्ट के साथ कनेक्टेड है, क्या वो लिविंग या नॉन लिविंग एक्टिविटीज के साथ कनेक्टेड है। तो ये सब चीजें जो है वो धीरे धीरे समझ में आएगी। एक साथ में चीजों को समझना मेरे लिए ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा जायंट एक एलिफेंट है। मैं तो कहता हूँ एक ड्रैगन है या तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसको स्पून फीडिंग करके खाना चाहिए, रोज थोड़ा थोड़ा चीजें समझना चाहिए। आज आप ट्यूसडे की मीटिंग में आए हैं, थोड़ा समझोगे, फ्राइडे की मीटिंग में आओगे और थोड़ा समझोगे। रेगुलर इस तरह से लगातार रिपीटेशन से आपका और ज्यादा कॉन्फिडेंस चीजों से बनेगा। अगर आप इस चीज को मानते हो तो फटाफट मुझे रेज हैंड कीजिए ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग मेरी बात को, इस चीजों को अग्री करते हैं। कितने लोग ये मानते हैं कि रिपीटेशन इज द सक्सेस, रिपीटेशन is always give the confidence, reading is always give the confidence। मैं कई बार बोलता हूं कि टुडेज लिसनर इज टुमारो स्पीकर, टुडेज लिसनर इज टुमारो स्पीकर एंड टुडेज रीडर इज टुमारोज लीडर। अगर आज आप पढ़ना शुरू करोगे तो आप बहुत कुछ चीजें सीख पाओगे और अगर आप साथ साथ में सुनते भी हो अच्छा तो आप अच्छा खासा बोल भी पाओगे। तो यही सब चीजें होती है जो आपको समझनी होगी कि एनएफटी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है। लगातार इसके ऊपर पढ़ने से, समझने से आप अच्छा खासा जो है वो अपने आप को कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग, सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जो कहते हैं ना जो क्वांटिटी है वो 300 से ऊपर नहीं जा रही है। पता नहीं क्यों, क्योंकि देखो रिएक्शन की क्वांटिटी अगर 700 तक जाती है तो ऐसा लगता है कि नहीं कोई जूम जो है वो एक सक्सेस और सक्सेस जो है वो मिलती है। अगर आप सब लोग जो हैं वो अच्छे से पार्टिसिपेट करो, रिएक्शंस करोगे तो और ज्यादा मजा आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बस एक कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने बोलूं, ऐसा नहीं। ये वन वे कम्युनिकेशन ना रहते हुए ये टू वे कम्युनिकेशन रहे तो और ज्यादा मजा आता है इस चीजों को समझने में, समझाने में, राइट। सो वीआर के चीज के ऊपर हमने बात किया कि ये ऑग्यूमेंटेड रियलिटी एनएफटी बेस्ड चीजें हैं और सभी चीजों को जो है अच्छी तरीके से बेस्ट सॉल्यूशन के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बस होल्ड होल्ड होल्ड। अभी फटाफट यहाँ पर ध्यान दीजिए रिएक्शंस की जगह पर। अब यहाँ पर सुनने में ध्यान दीजिए। क्या है कि जो सॉल्यूशन जो है वो बेस्ट सॉल्यूशन वीआर डिवाइस के अंदर लाने के लिए हर कंट्री अपने अपना काम कर रही है। अगर आप देखोगे तो बार बार ये बारबाडोस जैसी कंट्रियों ने तो मेटावर्स के ऊपर पूरा पूरा इमिग्रेशन ऑफिस जो है वो बना दिया है। नाइकीलैंड एंड रोबोलॉक्स जैसी कंपनियों का जब कोलैबोरेशन हुआ तब वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा लोग, बच्चे जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट किए। और 40 करोड़ यूजर जो हैं वो Ruhi, go मेटावर्स के अंदर अगर bounce leap आते down. हैं तो उसमें से 80% Leap bounce परसेंट here. बच्चे जो हैं वो 16 साल के कम के इसमें यूजर हैं। उसका रीजन है Leap क्योंकि down. निकलैंड और रोबोलॉक्स जैसी जो कंपनियां हैं वो 3D में, मेटावर्स में
बहुत सारी गेम्स से बच्चों को जो है वो एंटर करा रही है, और ये एक सबसे बड़ा इंडस्ट्री है गेमिंग से एंट्री करना। साथ साथ में कॉर्पोरेट इसमें ऊपर पीछे नहीं है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में वर्ल्ड के सभी बड़े ऑटोमोबाइल इंजीनियर जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे हैं, और उन्होंने BMW का सबसे बड़ा जायंट प्लांट जो है वो पहले मेटावर्स के ऊपर बनाया, और उसके बाद जो है वो उनको रियल एग्जीक्यूशन किया। एनवीडिया के सीईओ ने इस चीज को जब पहली बार दिखाया था, तब वर्ल्ड के अंदर मेटावर्स एक सबसे बड़ा यूजर फ्रेंडली हो सकता है, और इतना बड़ा पैसा जो है वो इंडस्ट्री में बच सकता है, बिल्कुल। उसका भी एक कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल। मार्केट में दिया। हुंडई एडवेंचर्स ने भी एक बहुत सारी गेम्स बनाई हैं। अगर आप लोग अगर इन चीजों को देखते हैं, खेलते हैं, तो और ज्यादा आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से लोग अपनी खुद की गेम भी बना सकते हैं। यानी कोडर बनने की जरूरत नहीं है। आप अगर आप अच्छे लॉजिक आपको अगर जानते हो, या आपने पुरानी कोई गेम आपको आपको पता है, जो पुरातत्व जो कहते हैं ना, जैसे एंशियंट टाइम में जो खेली जाती हैं, वैसी कोई गेम्स आपको पता है, तो सैंडबॉक्स जैसी कंपनियां जो है वो गेम के लिए अपने आप को फुल फुल कोडिंग के साथ में आपको जो है वो फीचर्स देती हैं। ऐसी कई सारी चीजें एक मेटावर्स में नहीं, टॉप 10 मेटावर्स अगर आप विजिट करोगे तो आपको पता चलेगा कि कई सारी चीजें जो हैं वो मार्केट के अंदर चल रही है। अभी देखो, ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि अगर आप अपने पहले इंडस्ट्री को नहीं समझोगे, तो आपको ये कंपैरिजन नहीं समझ में आएगा कि मेटा सॉइलवर्स क्या करने वाला है। इसीलिए आपको ये सब मेटावर्स को विजिट करना चाहिए। आपको हर एक मेटावर्स को आप विजिट करोगे, फिर आपको एक कंपैरिजन का सबसे बड़ा जो मैं प्रेजेंटेशन में आज मेरा सेकंड सेशन सेकंड पार्ट जो है वो इसी चीज का है कि कंपैरिजन आप देखो कि आपने अगर कोई मेटावर्स को विजिट किया एग्जांपल के तौर पे, कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई मेटावर्स विजिट किया। जैसे चलो अमूल वर्स .com कितने लोगों ने विजिट किया, चलो बताओ, फटाफट रिएक्शंस डालो, कितने लोगों ने रेज हैंड करो। अमूल वर्स, या फिर नेक्सा वर्स, या ABP नाडू, या फिर कई सारे ऐसे इंडियन मेटावर्सिस को आपने कितने लोगों ने विजिट किया। कई सारे न्यूज चैनल्स अभी ऑलरेडी मेटावर्स पे आ चुके हैं। आपने खुद ने विजिट किया या न्यूज सुना है? देखो, किसी की बातें सुनना और किसी को एक्सपीरियंस करना, ये दोनों अलग अलग पार्ट है। अगर आप खुद सुनते हो, खुद चीजें अगर समझते हो, तो और ज्यादा चीजें अपने को समझ में आएगी। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्नैपचैट के ऊपर ये ऑग्यूमेंटेड रियलिटी वाले शूज देखे हैं? कितने लोग जो हैं वो स्नैपचैट यूज करते हैं? कितने सारे लोग जो हैं वो ऑग्यूमेंटेड रियलिटी में खरीदी करना शुरू कर चुके हैं? कितने यूथ जो है वो ऑलरेडी इसके ऊपर डाइवर्ट हो चुके हैं? आप नहीं हुए, क्योंकि उसका रीजन है कि एज ग्रुप फैक्टर करता है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में। कई बार युवा धन जो है वो जल्दी आगे आ जाती है, एक एज ग्रुप के बाद जो है वो चीजों को थोड़ा समझने में टाइम लेता है, लेकिन बाद में वापस वही का वही सबको करना ही है। जितना जल्दी हो सके कर लो, अदरवाइज शाम को 8 बजे कोई आएगा बोलेगा आज रात को 12 बजे से अब सोशल मीडिया पे आपके पोस्ट जो है वो डायरेक्ट नहीं डालोगे, क्योंकि डीप फेस वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इश्यूज आना शुरू हो चुके हैं। एवेटर कंपलसरी हो जाएगा। हर कोई इंसान जो है वो अपने परिवार को जो है बचाने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए अपने अपने फेसिस या अपने इमेजेस को अपलोड नहीं करेगा, लेकिन एवेटर से बात करेगा। आप देखो व्हाट्सएप में, फेसबुक में, हर जगह एवेटर्स आ चुके हैं। प्रोफाइल पिक्चर में अब एवेटर्स लोग रखना शुरू कर दिए हैं। ये भी एक सेफ्टी का सबसे बड़ा रीजन है। कभी भी ये चीजें हो सकती हैं, क्योंकि ये मार्केट है। ये अगर एक बार ट्रेंडिंग चेंज करा, तो याद होगा आप लोगों को, मेरी एज ग्रुप के जो होंगे उन लोगों को याद होगा कि हम पहले ऑर्कुट में हुआ करते थे, और एक दिन ऐसा आया कि सब लोग फेसबुक पे चले गए, अचानक चले गए, और पूरा जो है वो नया जो टेक्नोलॉजी जो है वो अडॉप्ट हो चुका। उसके बाद अभी तक जो है वो कोई बदलाव नहीं आया है। तो ये जो सेकंड बदलाव है उसको मिस न करना। ये वेब 3.0 का सबसे बड़ा मेजर पार्ट जो है वो होने वाला है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बेलेंसियागा, गुची, रूबलॉक्स, बर्डबेरी, ऐसी कई सारी चीज कंपनियां जो है वो ऑलरेडी ये ब्रांड्स के ऊपर आ चुकी हैं। तो कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये ब्रांड्स को विजिट किया मेटावर्स पे जाकर, या वो डिसेंट्रलैंड हो, या सैंडबॉक्स हो, या कहीं पे भी जाकर। H&M है, या फेंडी है, मेथरेजा है, ली है, गैप है, पोलोलार लॉरन है, डर्मोलॉजी का है, नार्स है, सैमसंग है। हर कोई जो है वो इसके ऊपर आना चाहता है। आप देखो डिसेंट्रलैंड पे जाओगे तो सैमसंग की ऑफिस वहां पर दिखेगी, वहां पर मेटा सॉइलवर्स की ऑफिस। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ सभी लोगों से, कितने लोगों ने क्वेश्चन क्वेश्चन सभी लोग याद ध्यान दो। यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कितने लोगों ने डिसेंट्रलैंड पे मेटा सॉइलवर्स की ऑफिस विजिट की और अपनी टीम को भी करवाई? दोनों क्वेश्चन साथ में ले लेते हैं। कितने लोगों ने कि जो मेटा सॉइल वर्क्स का ये जो 3D पहला फर्स्ट टाइम जो लॉन्च किया था ऑफिस, कितने लोगों ने जो है वो अपने आप से विजिट की?
नहीं की है तो आज के आज तुरंत जो है वो डी इस मीटिंग के बाद आपके लैपटॉप को आपको ओपन करना है, decentraland.org पर जाना है और साथ में उसका वॉलेट जो है वो मेटामास्क से कनेक्ट करके आप सीधा जो है वो मेटा अपना जो दी सॉइलवर्स की ऑफिस है उसको विजिट करना है। होप आप सब लोग जो है वो इसको करेंगे। एक होमवर्क लिख लीजिए, आप ये करना ही है। ये विजिट करने के बाद ही इसको सुना है, ताकि क्या होगा कि आपको मेटा जो पूरा डिसेंट्रलैंड का मैप भी आपको समझ में आएगा, डिजिटल मैप कैसे काम करता है, किस तरह से आगे की दुनिया जो है वो बनने वाली है, कैसे थ्री डायमेंशनल चीजें जो है वो आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं है, थ्री डायमेंशनल एनएफटी की दुनिया में वार्नर म्यूजिक और बड़े बड़े म्यूजिक ग्रुप्स जो है वो एनएफटी लेकर आ रहे हैं। कई सारे ऐसे म्यूजिक चैनल जो है, इवन ए आर रहमान ने भी अपना बहुत बड़ा एनएफटी प्लेटफॉर्म बनाया है। कितने लोग जो है, चलो फटाफट बताओ कितने ऐसे लोग हैं जिसने ए आर रहमान का एनएफटी का वेबसाइट को विजिट किया है? चलो बताओ कितने लोग हैं जिसने ए आर रहमान की जो है वो एनएफटी का जो है वो विजिट किया है? वेरी गुड। देखो 5 6 7 8 9 10 आंसर जो है वो देखो। ये सब चीजें अगर आप नहीं करोगे, नहीं देखोगे, तो थोड़ा आपको समझ में कम आएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस ऑलवेज। अमिताभ बच्चन की एनएफटी चलो बताओ कितने लोगों ने देखी है? चलो ये तो पता ही होगा सबने, अमिताभ बच्चन वाली एनएफटी को तो पता ही होगा। तो ये सब चीजें क्यों देखनी है? अगर आप किसी टेक्नोलॉजी में जा रहे हो सर, अगर आप कोई चीज समझना चाह रहे हो, अगर आप कोई चीज डेवलप करना चाह रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट नहीं, प्रोडक्ट का पार्ट भी देखो, टेक्नोलॉजी का पार्ट देखो। क्यों इस इंडस्ट्री में आना चाहिए? बिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर की इंडस्ट्री कैसे हो रही है, क्यों हो रही है? अगर सर इस समय के ऊपर अगर हमने काम नहीं किया, तो कहीं और दूसरे लोग जो है वो इस मार्केट के अंदर अपना जगह बना लेंगे और बहुत बड़ा जो है वो एक मार्केट जो है वो आपके हाथ से जो है वो जा सकता है। आप चीजें समझिए थोड़ा, राइट? सो कोको कोला ने अपनी एनएफटी बनाई और चैरिटी के लिए दी। एरियाना, जस्टिन बीबर, ट्रेविस स्कॉट जैसे बड़े सिंगर्स ने अपने गाने लॉन्च किए। दिलेर मेहंदी ने अपना गाना जो है वो इंडिया में लॉन्च किया था। मेटावर्स में लोगों ने शादियां की हैं और कई सारे ऐसे मेटावर्स हैं। अगर आप उसको पढ़ोगे, उसको समझोगे, तो उसकी केस स्टडीज को पढ़ो, यानी आप समझो कि उन्होंने पहले पैसे कैसे लिए। क्या हम प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी बनाकर आईपीओ बनाए? नहीं, वो एक पुराना तरीका था। आईपीओ सिर्फ आपने अपने देश में ले सकते हो, लेकिन अगर आपको वर्ल्ड वाइड पैसे के लिए और वर्ल्ड वाइड यूजर के लिए काम करना है, इंटरनेट के ऊपर काम कर रहा है, तो आप ब्लॉकचेन के इस्तेमाल से इनिशियल कॉइन ऑफरिंग से काम कर सकते हैं। तो ये शुरुआती दौर में जो नए नए मेटावर्स आए थे वो आईसीओ से एंट्री करते थे, लेकिन अब जो है वो भी जमाना अपडेटेड हो चुका है, वो भी एक पुराना तरीका हो चुका है। अब कैसे होते हैं? तो अब आईपीओ होते हैं, यानी कि इनिशियल पार्सलिंग ऑफर होती है, जिसमें पहला आईपीओ जो है वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। 500 पार्सल्स जो है वो बेचे। इसी तरह से आगे नेक्स्ट में 4500 पार्सल्स अब मार्केट में आने वाले हैं सेकंड आईपीओ में। इसी तरह से थर्ड आईपीओ आएगा, उसमें भी दूसरे पार्सल्स आएंगे, उसकी वैल्यू भी उस तरह से होगी। पहले पार्सल में $5000 की थी, दूसरे पार्सल में जो है वो दूसरे आईपीओ में जो है वो $8000 की वैल्यू है। ये सभी चीजें जो है वो मार्केट को फंड रेज करने के लिए बहुत ही जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट को जो होता है वो एक्सचेंज बनाना, मेटावर्स बनाना, प्रोडक्ट्स को डिजाइन करना, डिलीवर करना, हर एक चीज के लिए जो है वो प्रोडक्ट को सही तरीके से बनाना, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाना, ओपन सोर्सेज के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसको डिजाइन करके देना, हर चीज के लिए जो है वो फंड रेज में जो है वो आईपीओ बहुत बड़ा पार्ट करता है। ऐसे ही अगर आप डिसेंट्रलैंड का भी केस स्टडीज देखोगे, तो ये 16 बाय 16 मीटर का एक पार्सल बेचते थे 2015 और 17 के अंदर, और आज जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो $10,000 से भी ज्यादा है। आप इस चीज को समझो कि जिन लोगों ने इंटरनेट की दुनिया में पहले कदम रख दिया था मेटावर्स की दुनिया में, वो लोगों ने अगर इतना चीज बनाया है, तो हम भी कितना बड़ा इंडस्ट्री में सबसे बड़ा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बड़े लेवल के ऊपर चीजों को समझ सकते हैं। इसको कैसे समझना है? थोड़ी केस स्टडीज आप करोगे कि आप समझो कि एक ऑफिस बनाने के लिए $50,000 तक का खर्चा होता है। तो स्वाभाविक है कि ये शुरुआती दौर में जिस तरह से वेबसाइट बनाने में बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो पैसा खर्च करती थी, इसी तरह से अभी जो है वो बड़े कॉर्पोरेट्स ही इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। फिर बाद में धीरे 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 जिस तरह से फेसबुक में अपना पेज बनता है, या जिस तरह से सोशल मीडिया में अपने पेजेस बनते हैं, इसी तरह से मेटावर्स में भी आपकी बहुत सारी छोटी छोटी ऑफिस चीजें जो है वो बनना शुरू होगी। स्टेप बाय स्टेप होगा, यानी समझो कि मोटा मोटा अगर समझे तो 2033 तक की ये इंडस्ट्री में लोगों को एंट्री करना, यानी कि अगले 5 से 7 साल जो है वो इस इंडस्ट्री का स्वर्ण युग कहलाएगा। और इस तरह से अगर समझो तो 2033 तक में ये इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन तक की इंडस्ट्री जो है वो हिट करेगी। और जो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो इस चीजों को मानते हैं। एक कंपनी ने, देखो सैंडबॉक्स नाम की कंपनी आप लोगों ने सुनी होगी, इन्होंने हिंदुस्तान में जब पीएमएलए जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, पीएमएलए प्रोविजन फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जब आया,
इंडिया के अंदर जब शुरुआती दौर में, तो पहले लोग नहीं समझ पा रहे थे कि इसमें क्या है, कैसे बेनिफिट हो रहा है, कैसे कंपनियां जो है वो आ सकती हैं। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या कर दिया, सैंड बॉक्स ने भारत बॉक्स से नाम से हिंदुस्तान के अंदर जो है वो कोलैबोरेशन कर दिया है। और भारत बॉक्स में अभी आप क्या मिलेगा, तो आपको रिक्शा भी मिलेगी, स्कूटर भी मिलेगा बजाज का, हर एक चीज जो है वो आपको जो है वो 3D वर्ष में दिखेगी, ताजमहल भी दिखेगा, बहुत सारी चीजें वहां पर, कुतुब मीनार भी दिखेगा, हर एक छोटे छोटे सुपर मार्केट्स भी बने होंगे, जिस तरह से पुराने मार्केट्स थे उस तरह से वो बने होंगे। हर एक चीज में भारत बॉक्स जो है वो सैंड, आप देखो यूनियन बैंक जो है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मेटावर्स जो है वो सैंड बॉक्स के ऊपर है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें कहाँ पे कौन डिजाइन कर रहा है, किस तरह से काम हो रहा है। अगर आप ये चीजों को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि हर कोई कंपनी जो है वो कोई जगह चाहिए उसको अपने कंपनी को डिप्लॉय करने के लिए, अपनी इंटरनेट पे जो 3D मेटावर्स है उसको डिप्लॉय करने के लिए भी कोई जगह चाहिए। अब जनरल मेजर एस्पेक्ट क्या होता है, लोग ये समझते हैं कि मेटावर्स यानी कुछ पता नहीं क्या होगा या फेसबुक होगा। मैं आपको एक बता दूं कि हर बिस्कुट को पार्ले जी नहीं कहते, हर टूथपेस्ट को कोलगेट नहीं कहते, इसी तरह से हर मेटावर्स फेसबुक का नहीं होता। हर मेटावर्स जो है वो अपने अपने लेवल के ऊपर अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, अपने अपने लोगों के, अपने अपने कस्टमर्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप समझो सिंपल बात से, अमेजोन भी चलता है, एजियो भी चलता है, मिंत्रा भी चलता है, सब कुछ चलता है। हर एक बिजनेस में अपने अपने ग्राहक, अपने अपने यूजर, अपने अपने प्रोडक्ट्स, अपनी अपनी चीजें लेकर चलते हैं। अगर आप क्वालिटी चीजें मार्केट में दोगे तो आपके कस्टमर्स जो है वो लॉन्ग टर्म चलेंगे। यानी कि आप सिंपल समझो कि एप्पल भी चलेगा, ओप्पो भी चलेगा, वीवो भी चलेगा, एमआई भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, सबके अपने अपने ग्राहक है। हम भी अपना अपना ग्राहक वर्ग संभाल के चले तो अपना बहुत बड़ा बिजनेस बड़ा हो सकता है, वर्ल्ड वाइड हो सकता है, और यहाँ कोई बाउंड्रीज नहीं है। अगर समझो सैंडबॉक्स अगर पीएमएलए से इंडिया में रजिस्टर्ड हो सकती है तो उसका रीजन है कि 4 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने पहला जजमेंट दिया था कि आप जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर, क्रिप्टो के ऊपर काम कर सकते हैं। उसमें साथ साथ में जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कॉइन डीसीएक्स हैं, जेपे हैं, ऐसी बड़ी कंपनियों ने कोलैबोरेशन किया और वर्चुअल डिजिटल एसेट का एक एसोसिएशन इंडिया में बना रहे हैं, वीडीए एसोसिएशन बनाया जा रहा है, और जिससे ग्राहक का भी सेफ्टी और प्रोजेक्ट का भी सेफ्टी के ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। 30% टैक्स जो है उसके ऊपर भी लगातार डिस्कशन हो रही है कि टैक्स कैसे कम किया जाए, कैसे पे किया जाए, कैसे लिया जाए, जिसमें अभी 1% टीडीएस के साथ में फिर बाद में आप वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को अगर आप प्रॉफिट बनाते हो तो आपको जो है वो 30% टैक्स पे करना होता है। अदरवाइज आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हो तो भी आपको बुक्स में आईटी में आप इसको लिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप समझो कि मार्केट के अंदर ऑफशोर ट्रेडिंग भी उतना ही चल रहा है, उसको कैसे रोका जाए, तो गवर्नमेंट ने अभी एक नोटिफिकेशन दिया सभी एक्सचेंजेस को कि आप सबके केवाईसी लो और हमें केवाईसी दो तो ही हमारे हिंदुस्तान में काम कर सकते हो। या कोई जैसा ऐसा सेम चीज कोरिया में भी हुआ था, ऐसा सेम चीज चाइना में भी हुआ, ऐसा हर हर देश में, इवन अमेरिका से लेकर कनाडा से लेकर हर देश में ये सब चीजें प्रोसीजर पहले हो चुकी है। हिंदुस्तान भले ही थोड़ा एक इसमें लेट है, लेकिन एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर लीडरशिप के साथ जो है वो आ रहा है। तो एशियन मार्केट जो है वो एक एक अच्छा इस पूरी इंडस्ट्री के लिए काम करेगा। और यही मेजर पार्ट होते हैं कि आप जो मेजर जो बेसिक चीजों को जो है वो अच्छे से समझो। एवागुची जैसी कंपनियों ने भी अपने अपने एनएफटीज बेचे, और ये सब चीजों को समझते हुए 12 महीने पहले प्रोजेक्ट ने जो है वो, हमारे ग्रुप ने जो है वो डिसाइड किया कि हम मेटा सॉइल वर्स जो है वो सॉइल वर्स लेकर आ रहे हैं, एक मेटावर्स लेकर आ रहे हैं। और हमारी एनएफटी का नाम जो है वो टीएसवी रखा, और हमारे मेटावर्स का नाम जो है वो मेटा सॉइल वर्स रखा। तो ये सॉइल वर्स क्या है, तो एक ऐसा यूनिक जो प्लेटफॉर्म है जहां पर हर प्रकार की इंडस्ट्री, हर प्रकार की चीजें जो है वो होने वाली है। फिर वो रेसिडेंशियल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, वर्चुअल जोन हो, हर प्रकार की चीजें आप वहां पे कर सकते हैं। और मिनी, और कितने पार्सल्स रखे हैं, सिर्फ 500,000, यानी कि सिर्फ 5 लाख पार्सल 18 बाई 18 मीटर की साइज के, यानी कि जितने ज्यादा लोग उसमें विजिट कर सकते हैं और जितना ज्यादा उसमें मीटर्ड होगा वो 18 बाई 18 मीटर्ड है। तो इसको भी लोग समझ नहीं पाते कि ये क्या होता है, साइज कैसे होता है। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो, पहले हम जीबी में डेटा को काउंट करते थे, अब हर वो सर्वर जो है वो एडब्ल्यूएस हो चुका है, यानी कि यूजर बेस के ऊपर उस सर्वर का जो है वो पेमेंट होता है, तो वो सब मीटर्ड हो जाते हैं। और इसीलिए इसको 18 बाई 18 मीटर्ड का एक स्क्वायर जो है वो साइज दिया गया है, जिसके अंदर आप अच्छे अपना अपना कंटेंट उसमें डेवलप कर सकते हैं, 3D में कर सकते हैं। और उसकी तरह से जो है वो हर मेटावर्स जो है वो अपनी अपनी साइज डिसाइड करता है। कोई 16 बाई 16 देता है, कोई 18 बाई 18 दे रहा है, कोई जो है उससे कम दे रहा था। तो हमने जो जो सॉइल वर्स ने देखा कि अब तक का जो है वो सबसे
ज्यादा साइज देकर और कंपटीशन को जो है वो मार्केट में अच्छे से हम कॉम्पीट कर पाए और अगले 2033 तक कोई कंपटीशन ना नड़े, इस तरह से जो है वो साइज भी ज्यादा दी और चीजें भी जो है वो बहुत जबरदस्त है वो डिजाइन की जा रही है। तो प्रोजेक्ट जो है वो हमारा मेटावर्स है जिसका नाम मेटा सॉइल वर्स है। हमारा प्रोडक्ट जो है वो पार्सल है जिसको हम MSV कहते हैं, जो IPO के अंदर आता है। NFTs जो होती हैं वो NFT से आप पार्सल्स जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, आपकी TSVs की NFT है जिससे आप ऑन कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, उसकी सभी चीजें को जो है वो जिन्होंने आपको यहाँ पर इनवाइट किया है उनके साथ आप बैठिए, चीजों को प्रैक्टिकली चीजों को समझिए ताकि जो है वो कैसे आप इस चीजों को और ज्यादा समझ पाते हैं वो कर सकते हैं। सो ये यूके में रजिस्टर्ड कंपनी ब्लॉकचेन एंड मेटावर्स एजुकेशन एकेडमी के अंडर में आपको जो है ये एजुकेशन जो है वो दिया जा रहा है। और ये भी साथ साथ में सॉइल वर्स जो लिमिटेड जो है वो ये भी यूके में रजिस्टर्ड है और साथ में दुबई से जो है वो इसको ऑपरेट किया जाता है। और वर्ल्ड का फर्स्ट बिगेस्ट वर्चुअल बिजनेस सेंटर बनाने के लिए वर्ल्ड के सबसे टॉप 100 टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो इन हाउस जो है वो जनरेट किए रखे गए हैं ताकि जो है वो हमें आउटसोर्स ना करना पड़े और इन हाउस जो है वो हम बहुत सारी चीजें डेवलप कर पाए और स्टेप बाय स्टेप नई नई चीजें मार्केट को जो है वो लगातार दे पाए। होप आप सब लोग अभी भी यहाँ पर प्रेजेंट हो। 997 लोग, फुल पैक, धमाधम। चलो फटाफट मुझे दिखाओ क्योंकि अब जो है वो एक्साइटमेंट वाला चीज है ताकि देखो हर 5 मिनट में 10 मिनट में आप लोग गायब हो जाओगे तो मैं होने नहीं दूंगा, राइट? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हर एक सेंटेंस अगर आपको समझ में आता है, सुनने में आता है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपको समझ में आएगी। एक नया अपडेट मैं आपको दे दूं कि मेटा सॉइल वर्स का जो सबसे बड़ा वर्चुअल डिजिटल एसेट के लिए जो आर्किटेक्ट बना रहे हैं, यानी कि वर्ल्ड्स वेस्ट डिजिटल आर्किटेक्ट जो बना रहे हैं, जो कैटेगराइज्ड है, यानी कि इंडस्ट्री के कैटेगराइज के साथ में जो है वो डिजाइन किया गया है और यूनिक मॉडल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में मेट्रा के साथ में कनेक्ट किया जा रहा है। ब्लॉकचेन जो है वो हम थर्ड पार्टी यूज कर रहे हैं ताकि जो हम ट्रस्ट ट्रांसफर जो है वो मार्केट में कर पाए। हमारी खुद की ब्लॉकचेन को अगर इस्तेमाल करें उसकी जगह पर हमने थर्ड पार्टी की चीजों को इस्तेमाल करने से और ज्यादा ट्रस्ट वर्ल्ड वाइड ट्रांसफर कर पाए, नई कम्युनिटी को हम अच्छे से डेवलप कर पाए। इसीलिए वर्ल्ड की सबसे बेस्ट अभी तक की जो है वो बाइनांस की स्मार्ट चेन का इस्तेमाल कर रहा है, जो ERC-721 प्रोटोकॉल मेन प्रोटोकॉल होता है, उसमें BEP-721 बाइनांस पे हो जाता है। इसी तरह से हर ब्लॉकचेन के ऊपर अगर आप पॉलीगॉन यूज करते हैं या दूसरे कोई भी ब्लॉकचेन यूज करते हैं तो उसमें भी ये प्रोटोकॉल सेम रहता है, जिससे आप और ज्यादा फैसिलिटी जो है वो कस्टमर एंडेड और इवन प्रोजेक्ट एंडेड जो है वो अच्छे से आप उसको संभाल पाए और सर्विस दे पाए। तो हमारे जो डेली एक्टिव यूजर जो हमारे क्रिप्टो के प्रोजेक्ट के अंदर जिस तरह से काम करके हमने एजुकेशन देकर जो है वो डेवलप किए थे, वो सेम नंबर्स जो हैं वो हमने उससे ज्यादा, मैं तो कह रहा हूँ कि जो वो TSB में अब अचीव हो चुके हैं। आप बाइनांस की स्मार्ट चेन पे मेन कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस लेकर आप चीजों को समझ सकते हैं कि 4.5 लाख से ज्यादा इनवॉइसेस जो है वो NFT में जनरेट हो चुके हैं और 2,68,000 से ज्यादा यूजर जो हैं वो ऑलरेडी, होल्डर्स की मैं बात कर रहा हूँ, 2,68,000 होल्डर ऑलरेडी आ चुके हैं। और जिस तरह से ये 2,68,000 बनने में जितना टाइम लगा है उससे आगे के जो 2-2.5 लाख है या आगे के जो 5 लाख है वो बनने में शायद इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि स्वाभाविक है कि चीजें और ज्यादा लोगों को समझ में आएगी। पार्सल की वैल्यू जिस तरह से हमने पहली बार इनिशिएटिव किया था कि हम $1,500 के आसपास की जो इनिशियल पार्सल रहेंगे, लेकिन आपने देखा होगा IPO ही $5,000 का है और $8,000 का सेकंड IPO आ रहा है। जो प्राइम प्लाजा का IPO है उससे भी वैल्यूएशन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे खासे लेवल के ऊपर बढ़ती जा रही है। लेकिन जो नॉर्मल पार्सल्स हैं उसको मार्केट में किस तरह से जो है वो प्रोजेक्ट आगे और बढ़ाएगा, कैसी क्वांटिटी को है वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कर पाए और कम्युनिटी को भी किस तरह से ज्यादा बेनिफिट कर पाए और यूजर को, यानी कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनको कैसे बेनिफिट किया जाए उसके ऊपर भी लगातार काम कर रहे हैं। तो अपडेट्स ये है सबसे बड़ा कि अब मेटा सॉइल वर्स का जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं वो सब चीजें अब रेडी हो चुकर ऑलरेडी iOS और एंड्रॉइड के ऊपर बहुत अच्छे से रन हो रही है। और सबसे मेजर पार्ट जो था कि कब से हम राह देख रहे थे कि वहां पर बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ जाए और वो प्रोडक्ट्स से हम जो चीजें हैं और ज्यादा यूटिलिटी के साथ में हम उन प्रोडक्ट्स को फिजिकली तरीके से हम उसको खरीद कर पाए। इसीलिए अब आपके ही इस सेंट्रलाइज बढ़िया वाले वॉलेट के अंदर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। यानी कि अब अभी उसमें थोड़े प्रोडक्ट्स जो हैं वो अभी ऑफर्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंबाइन करना अभी थोड़ा टेक्निकल टीम काम कर रही है, लेकिन एज ऑफ नाउ आप ये कह सकते हैं कि 35,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसके अंदर आपको अवेलेबल होंगे। हर प्रकार की ब्रांड
और आप इसको कहीं पे भी कंपेयर कर लेना। ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ अपनी कोई अलग प्रोडक्ट बेच रहे हैं वहाँ, ये ई कॉमर्स हमारे लिए बिजनेस नहीं है, हमारे लिए बिजनेस है हमारी कम्युनिटी, हमारे लिए बिजनेस है हमारे लोग हमारे साथ रहे और हर एक चीज में जो है हमसे आगे बढ़े। लेकिन मेजर पार्ट जो होता है हम मेटावर्स में इनको किस तरह से डाइवर्ट कर पाए, इसीलिए यहाँ एक प्रॉफिट के लिए नहीं लेकिन एक कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए जो है वो एक चीजें दी गई है। इसका इस्तेमाल जब आप करना शुरू करोगे आपको बहुत मजा आएगा। सेम प्रोडक्ट जो आप अमेजोन पे खरीदते हो, माइंत्रा पे खरीदते हो या किसी और प्लेटफॉर्म पे खरीदते हो, वैसे ही ये आपको जो है वो सेम एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर कोई जैसे कोई प्रोडक्ट का एक्सचेंज है या हर एक चीज जो है वो वहां पर होगा, बायबैक होगा या हर एक चीज जो है वो आपको यूज करने मिलेगी। ये भी हो सकता है कि इसमें वॉलेट में आपको जिस तरह से 3 दिन के लिए आपको जो है वो ऑफर दिया गया था कि आप अगर टीएसवी अगर बाय करते हैं या रेफर करवाते हैं तो आपको जो है वो एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं आपको जो है वो पॉइंट्स जो है वो जनरेट कर दिए थे ताकि आप उसको जो शॉपिंग वॉलेट को जो है वो एक्सपीरियंस कर पाए। सो ऑलमोस्ट जो है वो चीजें डिलीवर हो चुकी हैं और धीरे धीरे चीजें जो हैं वो और लोगों को समझ में आ भी रही है, राइट। सो ये मेटावर्स की दुनिया में सिर्फ इतना ही नहीं, फिर आगे तो गेमिंग भी आएगा, डिजिटल एसेट्स की भी बाय सेल होगी, एवेटर्स की भी जो कपड़े हैं उसका भी एनएफटीज आएंगे, टॉप ब्रांड्स होंगे। हर एक चीज जो बोली गई है, देखो टॉप ब्रांड्स अभी जो है वो अभी फिजिकली यानी कि अभी आपके शॉपिंग पोर्टल पे है, उसके बाद जो है वो आपके मेटावर्स के ऊपर भी ये दिखेंगे। डिजिटल फार्मिंग भी वहां पर होगा, मेटावर्स की रियल एस्टेट के भी बाइंग सेलिंग होगा, बहुत सारी चीजें होने वाली है। आप सब लोग तैयार रहना, ये ना हो कि भाई चीजें आगे चली जाए और आप पीछे रह जाओ, क्योंकि वर्चुअल इवेंट्स में भी आपको पार्टिसिपेट करना होगा, आपको गाने के लॉन्चिंग में आपको आना होगा, हर जगह पर आपको जो है वो आगे चीजों जो है वो जो डेवलप कर सकते हैं उसके लिए आपका दोस्त हमेशा मेट्रा आपके साथ रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ वो काम करेगा, आपके साथ हाई हेलो करेगा, बातचीत करेगा, आज कौन सी वाली पार्टी में जाना है या कौन से कपड़े पहनने हैं वो भी बताएगा, कहाँ कौन सी इवेंट हो रही है, पूरे मेटावर्स में कौन सी इवेंट हो रही है, वो सब चीजें भी आपको जो है वो वहां पर इन्वॉल्व करेगा। सो ऑलमोस्ट आप चीजों को समझो कि वर्ल्ड बिजनेस में आपने जो चीजें देख रहे हैं मेटा सॉइल वर्स में, वो अब जो है वो आपको अपने अपने सिस्टम को जो है अपग्रेड करना पड़ेगा। पार्सल्स जो है वो मार्केट के अंदर ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं। जिन लोगों ने पार्सल्स खरीदे हैं आप देखो उनके वॉलेट के अंदर जो एनएफटी दिख रही है वो एनएफटी ही उनके पार्सल्स में कन्वर्ट होगी। तो ये कैसे हो रही है, अभी नए नए बड़े ब्रांड्स जो हैं वो मार्केट में जब आएंगे, जब मेटावर्स में सब चीजें होगी, तो साथ साथ में जो डेवलपमेंट साथ साथ में पैरेलली होगा और उसमें कम्युनिटी एसेट्स भी उतनी ही साथ में डिलीवर होगी। अब देखो जो लोग कम्युनिटी बिल्टअप करते हैं उनके लिए 20% का पार्टनरशिप ओवरऑल रखा है, जिसमें हर एक के लेवल और कंडीशंस जहां डाले हुए हैं उस कंडीशंस को अगर आप समझोगे तो आप भी 50-50 60-60 पार्सल के जो हैं वो ओनर बन सकते हैं, वो उसको रेंट पे दे सकते हैं। उसकी बहुत सारी आगे के जो ट्रेनिंग जो होगी लगातार स्टेप बाय स्टेप जो है वो हर बार की जो ट्रेनिंग है आपको दी जाएगी। बड़े बड़े ब्रांड्स वहां पर जब आएंगे तो उसको कैसे एक्वायर करेंगे। अभी एज ऑफ नाउ 5 लाख पार्सल में से 20% पार्सल यानी कि 1 लाख पार्सल जो है वो कम्युनिटी के लिए रखे गए हैं। रैंक्स हैं और लेवल्स रखे हुए हैं, ट्रांजेक्ट टारगेट्स रखे हुए हैं, कैसे इसको हिट करना, कैसे आप जो है वो 80 पार्सल के ओनर बन सकते हैं। डाओ को किस तरह से आपको कौन से टारगेट्स या कौन से कंडीशंस फुलफिल करने हैं, कोर मैनेजमेंट तक क्या क्या चीजें करनी है, हर एक चीज का जो है वो चीजें दिखाई गई है। और सबसे बड़ा चीज, इस चीजों को इन इन लेवल को पहुंचने के लिए आप थोड़ा फास्ट और ज्यादा काम कर पाए, इसीलिए सॉफ्टवेयर में एक कैलकुलेटर ऐड किया गया है X4 करके, ताकि आप जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो फास्ट ले पाए। आपको जो है वो टाइम की राह ना देखनी पड़े। अगर आप अच्छे एक्टिव वर्कर हो, यानी कि अगर आप पैसिव वर्कर हो तो भी आप एक अच्छा खासा जो है वो टाइम बचा सकते हैं और अच्छा लेवल जो है वो अचीव कर सकते हैं। अगर आप रिफिल करते हैं यानी कि रीटॉप अप करते हैं तो उसमें भी एक अच्छा खासा बिजनेस मिलता है और अच्छे लेवल के ऊपर जो है वो आप अपना जो है वो पार्सल की पास जो है वो जल्दी जा सकते हैं और अपने फ्यूचर की टेक्नोलॉजी में आप अच्छा खासा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डेली विड्रॉल होता है, डेली रिचार्ज कर सकते हैं, 48 आवर्स के अंदर आप उसको बढ़िया से जो है वो टॉप अप कर सकते हैं। ये सभी चीजें जो है वो मेटा सॉइलवर्स के अंदर जो है वो आ रही है। सो मेटा सॉइलवर्स जो है वो एक अब रेगुलर नाम होने वाला है मार्केट के अंदर, और ये सबसे बड़ा वर्ल्ड का बिजनेस ट्रेड सेंटर जो बन रहा है उसका ही सबसे बड़ा बेनिफिट है। आप समझो कि जो मेटा सॉइलवर्स में जो काम कर रहा है वो टाइम, टेक्नोलॉजी और ट्रेंड को लेकर जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। किस तरह से काम कर रहे हैं, तो वर्ल्ड जो है वो मेटावर्स के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है।
ऑलमोस्ट आप समझो कि सीएजीआर, ग्लोबल सीएजीआर ग्रोथ अगर हम बात करें तो 2023 से लेकर 2030 तक का सीएजीआर 45.4% है, और आगे ट्रिलियन 1.6 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। अगर आप गूगल में लिखेंगे तो भी ये सब चीजें आपको हर आंकड़े जो है वो आपको वेरीफाई करते हुए मिलेंगे। इवन समझो, कंपैरिजन भी सिंपल समझो कि अगर रियल एस्टेट में 5.2 परसेंट का सीएजीआर है अगले 10 साल का, 7 साल का, वहां पर वर्चुअल रियल एस्टेट के अंदर सीएजीआर 45.4% का है। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो वर्चुअल रियल एस्टेट के अंदर भी उतना ही डाइवर्सिफिकेशन ले रहा है। वर्चुअल एस्टेट में पार्सल की वैल्यू जिस तरह से होती है, जो $50 की थी वो आज 10-10 हजार की हो गई है। फेसबुक ने भी अपना नाम मेटा करने से 500% तक का जो है वो ग्रोथ लिया था। हर बार जो है वो मेटा सॉइलवर्स भी हर एक के अपने अपने एक्सपीरियंस के साथ जो है वो आगे बढ़ रहा है, और फर्स्ट वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाकर जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर अपने आप को जो है वो आगे बढ़ा रहा है। सो क्या चीजें हो सकती है, कैसे, तो ये हमारा सबसे पहला वर्ल्ड का सबसे पहला डिजिटल मैप जब मार्केट के अंदर रखा गया, तब लोग जो है इसको समझ पाए कि ये डिजिटल मैप कैसे होते हैं। ये कोई एक सिंपल पिक्चर नहीं है, ये एक प्योरली डिजाइंड, प्योरली परफेक्टली डिजाइन जो है ये मैप है, जिसमें दुबई से भी थोड़ा इंस्पायर्ड है, बार्सिलोना से भी थोड़ा इंस्पायर्ड है। वो जो हरे कलर की जितनी भी जगह दिख रही है ये कम्युनिटी के लिए जगह रखी गई है। जो राउंड पार्ट जो आपको देख रहे हैं उसको जेनेसिस प्लाजा यानी कि प्राइम प्लाजा बोलते हैं, जहां पर लोग एंटर करते हैं पहली बार में। जैसे हम लैंडिंग पेज होता है फेसबुक का या गूगल का, इसी तरह से हर मेटावर्स का जो पहला बंदा जहां वहां पहुंचता है वो होता है जीनेसिस प्लाजा, प्राइम प्लाजा। आप समझो कि पार्सल की वैल्यू क्यों बढ़ती है, जहां पर नंबर्स ऑफ विजिटर्स ज्यादा, जहां पर यूजर्स ज्यादा, उसकी पार्सल की वैल्यू ज्यादा। तो ये जो सबसे पहला जेनेसिस प्लाजा के आसपास में जो बनता है, वो प्राइम प्लाजा जो बनता है, उसके पार्सल्स डेफिनेटली जो है वो ज्यादा बढ़ते हैं, ज्यादा चीजें होती हैं। सिर्फ एक इवेंट नहीं, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेट नहीं, लेकिन वर्ल्ड के सभी यूजर्स पहले यहाँ पर आने वाले हैं जीनेसिस प्लाजा में, प्राइम प्लाजा में। इसीलिए इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए लोग आईपीओ 2 के अंदर जो है वो अपने आप को फास्ट जो है वो अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं। और जैसे ही ये लॉन्च होगा, आप इसको मेटामास्क वॉलेट डाउनलोड करके रखिए। metaswahilverse.com में आपके ऑफिशियल रेफरल लिंक से ही उसको बाय कीजिएगा, क्योंकि इसके डुप्लीकेट भी आप मार्केट के अंदर मैंने देखे हैं। आप ओपन सी में भी देखते हैं तो डुप्लीकेट भी वहां पर यानी कि ऐसे ही किसी ने एनएफटी फोटो निकाल के कॉपी कर दी और उसमें डाल दिया। तो प्लीज आप जो है वो ऐसी कोई गलत इसमें ना पड़ना, वरना क्या होगा कि वो पैसा जो है वो आप रिकवर नहीं कर पाओगे और ज्यादा नुकसान हो सकता है। इससे अच्छा बेटर है कि आप ऑफिशियल रेफरल से ही जो है वो मेटा सॉइलवर्स की वेबसाइट से ही जो है वो आप उसको खरीदे, ऑथेंटिक वेबसाइट से ही सब चीजें खरीदे, ताकि आपको जो है वो फ्यूचरिस्टिक में कहीं पे भी आपको कोई इश्यू ना आए। तो ये एक सबसे मेजर पार्ट है। डिसेंट्रलाइज्ड एंड कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म है। ऑक्सीजन फार्मिंग एंड ओशियन फार्मिंग के जोन्स के साथ में कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करने का काम कर रहा है। 5 लाख से ज्यादा फाइनाइट पार्सल्स हैं जो 18 बाय 18 मीटर की साइज के हैं। 50 अलग अलग बिजनेस के इंडस्ट्रीज के जोन हैं। 5,000 से ज्यादा प्योरली क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो कॉर्पोरेट्स हैं उसको जो है वो ये इसको दिया जाएगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ में काम करेंगे। हर इंडस्ट्री को कवर अप किया गया है। सोशलाइजिंग जोन, एजुकेशन जोन, मेडिकल, एडवेंचर, हर एक लेवल की इंडस्ट्री को आपके सामने जो है वो ऐड किया गया है, ताकि जो है हर एक जगह पर आप बढ़िया से हर कॉर्पोरेट को जो है वो एंटरटेन कर पाए। सो 5,000 पार्सल में से अभी जो है वो टॉप 5,000 ब्रांड्स को जो है वो ये दिए जाएंगे फ्री पार्सल रजिस्ट्रेशन फॉर कॉर्पोरेट्स। ऑलरेडी metaswahilverse.com के ऊपर स्टार्ट हो चुका है। तो मेट्रा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में आपको ये गाइड करेगा। हर एक चीज आपके प्राइम प्लाजा के अंदर आपसे वो साथ में कनेक्ट होगा, और हर एक एक्टिविटी आपके साथ में जो है वो होगा। G20 में भी ये सभी चीजें का डिस्कशन हो रहा है। हर बार नई चीजें, मेटावर्स की जो चीजें आ रही हैं, ओशन फार्मिंग, ऑक्सीजन फार्मिंग, कार्बन फुटप्रिंट, ये अभी आपके लिए नए शब्द होंगे, लेकिन फ्यूचर में ये बहुत ही सिंपल हो जाएंगे। अगले 5 मिनट अभी और जो है वो चीजों को समझिए कि पार्सल ऑफर एनएफटी ओपन सी के ऊपर जब पहली बार आया था तो 500 पार्सल जो है वो एक साथ बिक गए थे। हर वर्ल्ड की हर कोने में, हर न्यूज में, चैनल्स में, फिर वो खलीज टाइम हो, डिजिटल जर्नल हो, न्यूज बीटीसी हो, ऐसे कई सारे न्यूज एजेंसीज, इवन बाइनांस जैसी बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी ये न्यूज जो है वो मार्केट में पीआर हुए, और अच्छी खासी जो है पब्लिक रिलेशन प्रेस रिलीज जो है वो मार्केट के अंदर हुई। और साथ साथ में इन्फ्लुएंसर ने भी उतना पार्टिसिपेट किया, जहां पर 67,000 से ज्यादा के व्यूज जो है वो वहां पर मार्केट में दिए गए। इसलिए अब सेकंड वाला जो पार्ट है वो ओके एक्स पे आ रहा है। देखो सीधा है, मेटामास्क वॉलेट आपने डाउनलोड है आपके पास, तो उसके ब्राउजर में जाकर ओके
एक्स ओके एक्स जो है वो लिखोगे तो आपका ये पूरा एक्सचेंज आ जाएगा, उसमें से आपने वॉलेट कनेक्ट करना है और सिंपल तरीके से ओके एक्स को जो है वो अपने आपके वॉलेट से कनेक्ट कर लो, ताकि जब ये आईपीओ 2 लॉन्च होना हो तब आपको जो है वो इमीडिएट बेस के ऊपर सब चीजें आपको मिल पाए, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड पार्सल हैं, सिर्फ 4500 पार्सल हैं और लोग जो हैं वो 100 200 पार्सल्स का जो है वो सिस्टम लेकर खड़े हैं। इमीडिएटली जो है वो बिकेगा, जब जब ये बिकेगा फिर ना कहना कि सर आपने कहा नहीं, कि पहले अगर बोलते तो मैं ले लेता, या चीजें आप कहते तो ये हो जी। जाता या वो हो जी, जी, जाता। उनके बैठी है लेकिन वो ये कार में। टीयर 1 का एक्सचेंज है, जी हाँ, वर्ल्ड का बताइए। सबसे बड़ा एक्सचेंज है। एक याद रखना कि 2.0 जब हमने लॉन्च किया था, ये उसका अंदर का व्यू है, जब ये लॉबी लॉन्च की थी तभी लोग जो है वो सुपर एक्साइटेड हो चुके थे कि ये कितना बड़ा फाइनेंशियली हब बन रहा है, सबसे बड़ा मेटावर्स तो बन रहा इसको आज है। लोग जो है आज वो रोटी का सिर्फ आज कुछ 3D में, ज़्यादा यानी कि एक वेब ब्राउजर हुँ, बेस्ड मेटावर्स में एक्साइटेड है। तो आप सोचो कि जब वीआर डिवाइस में आपका एप्लीकेशन आ जाएगा और उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर पाओगे और वीआर 3 से ऊपर के वर्जन्स में ही ये चलेगा। आप सोचो कि 1 2 वाले का तो ऐसा लग रहा है जैसे वीसीआर चल रहा हो, लेकिन जैसे 3 4 5 6 7 8 वर्जन आएंगे तब हमारा मेटावर्स जो लेवल पे होगा उस हार्डवेयर की कॉम्पिटिबिलिटी के साथ में, वो एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो मार्केट में होने वाला है। सबसे बड़ा जो विजन जो है वो वहां पर ओपन होने वाला है, सभी लोग वहां पर एक्साइटेड हैं, सभी चीजें जो हैं वो वर्ल्ड के हर एक लेवल के ऊपर जो है वो लगातार काम कर रही हैं। सो ये सभी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको साथ में इस तरह से आपको दी है, जिस तरह से आप भी अपनी टीमों को जो है वो लगातार हर ट्यूसडे और हर फ्राइडे को जो है वो अपनी नई टीम को जो है वो उसमें इन्वॉल्व करते रहें। 908 लोग जो है वो अभी है, यानी कि 100 लोग जो है वो कहीं ना कहीं चीजों को जो है वो डेटा पैक जिनका खत्म हो जाता है। सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम क्या होता है कि 1 GB डेटा पैक वाले इंटरनेट की दुनिया में व्यापार कर रहे हैं, लेकिन 1 GB डेटा पैक पर डे का रखते हैं कि ये सर मैं अकेला खा जाता हूँ 1 GB डेटा, तो फ्राइडे को तो अगली जूम मीटिंग अपने अपनी टीमों की भी रखवाएं और ज्यादा जो लोग हैं वो फटाफट से जम कर आए, ताकि फ्राइडे को वापस हम मिलेंगे इसी समय इसी टाइम के ऊपर। तब तक के लिए आप सभी लोग जो है वो अपने आप को अपग्रेड करते रहे, अपनी चीजों को समझते रहे। और लास्ट में मैं एक चैट बॉक्स ओपन करूंगा, फटाफट जो है वो आपके चैट बॉक्स के अंदर जो है क्या जो है विशेष लिख सकते हैं, क्या चीजें आप उसमें डाल सकते हैं, किस तरह से प्लीज जो है वो आप अपने अपने विशेष जो है या कैसा लगा आपको, आपको ये सब चीजें कैसी लगी, मीटिंग कैसी लगी, आपके रिव्यूज दीजिए। अपने अपने जितने भी आपके टीम के लोग हैं उनके साथ में आपके रिव्यूज दीजिए, अपने ऊपर मैनेजमेंट, अपनी कोर टीम, अपने ट्रस्टीज, अपने कम्युनिटी वाले को, सभी को बताइए कि ये ट्यूसडे की मीटिंग आज की कैसी रही, इस तरह से फ्राइडे की मीटिंग कैसी रहेगी, और बहुत सारी चीजें। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है तो अपने अपने एक्टिव मेंबर के साथ में आप बात कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए। जबरदस्त चीजें मार्केट के अंदर आ रही हैं, आप भी अपने आप को अपग्रेड कीजिए। लगातार लगातार अपने आप को अपडेट करना, वरना पीछे रह जाओगे। पुरानी बातें जो हैं वो आपको पीछे ले जाएगी, नई बातें आपको आगे ले जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने मुझे सुना समझा जाना। अगली बार हमारे ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, टिल नाउ, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। थैंक यू वेरी मच सर, और पढ़ते रहो और बहुत जबरदस्त जो है वो एजुकेशन लेते रहो। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।